Hello everyone, this is CACA Sarshma Agarwal, your law faculty for CA and CS subjects. तो guys, हमने already SBEC में chapter 9 तक revise कर लिया है. आज हम करने वाले हैं chapter number 10, that is business collaborations. So what is a business collaboration? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे चैप्टर के नोट्स डाल दिए हैं एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 21. ये चैप्टर्स आप बुक से भी रीड कर सकते हैं. इनमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि नोट्स बनाने की जरूरत है, बिकॉज चैप्टर 4 में तो बहुत जो टॉपिक्स हैं वो आपके चैप्टर 2 में कवर हो जाते हैं, और जो चैप्टर 12 है वो भी अगर आप बुक से कर लेंगे तो हो जाएगा. एंड चैप्टर 21 क्योंकि जो आपका पार्ट सी है वो इतना ज्यादा रेलेवेंट है कि आप उसमें से फिल्टर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो बुक से ही पढ़ना चाहिए, चैप्टर नंबर 21. सो इन 3 चैप्टर्स को छोड़ के और सारे 18 चैप्टर्स मैंने आपके नोट्स जो हैं इसके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं. प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. सो मेक गुड यूज ऑफ इट, और खुद तो पढ़िए ही इनसे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. और ये जो नोट्स हैं ये एकदम मॉड्यूल के हिसाब से बनाए गए हैं. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल से मिसिंग है, मॉड्यूल के पैटर्न से बनाए गए हैं. बट जो एक्स्ट्रा चीजें आपके मॉड्यूल में दी होती हैं उसको हटा दिया गया है और थोड़ा सा लैंग्वेज को रिफाइंड करके और मेन पॉइंट्स डाले. ठीक है, तो इसलिए पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है. इनका अच्छे से यूज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. सो स्टार्टिंग विद बिजनेस कोलैबोरेशंस. तो जब दो और या फिर दो से ज्यादा एंटिटीज एक साथ आकर काम करती हैं, अपने आइडियाज को शेयर करती हैं और एक उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है गोल अचीव करने का, दैट इज कॉल्ड अ कोलैबोरेशन. कितने तरह के होते हैं बिजनेस कोलैबोरेशन? 5 तरह के होते हैं. हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन, वर्टिकल कोलैबोरेशन, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर और इक्विटी. जॉइंट वेंचर में क्या होता है? एक कमर्शियल एंटरप्राइज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ओनरशिप शेयर करते हैं, कंट्रोल शेयर करते हैं ओवर प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑपरेशन, दैट इज अ जॉइंट वेंचर. तो जॉइंट वेंचर फॉर्म कैसे किया जाता है? आइदर बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज, कॉर्पोरेशंस और पार्टनरशिप्स. इसमें कंट्रीब्यूशन आप मनी के फॉर्म में कर सकते हो, सर्विसेज के फॉर्म में कर सकते हो, फिजिकल एसेट्स, इक्विपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, सर्विस इंडस्ट्री में लोग फॉर्म करते हैं टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, ताकि उसमें हम रिसर्च या फिर डेवलपमेंट वाला काम किया जा सके. एग्जाम्पल्स कौन से हैं जॉइंट वेंचर के? इंडियन ऑयल, स्काई टैंकिंग लिमिटेड, रुचि सोया एंड इंडियन ऑयल ने मिलके ये बनाई है. रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी एंड गेल ने मिलके ये फॉर्म किया है. अच्छा, एमएनसीज के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स? तो फ्रेंचाइजिंग, ब्रांचेस, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स, ये सारे एमएनसीज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स. एडवांटेजेस क्या है जॉइंट वेंचर बनाने के? तो रिस्क शेयर हो जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाता है, मार्केट एक्सेस आपको ज्यादा मिल जाता है, आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बिजनेसेस को एक्वायर कर सकते हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, और फ्लेक्सिबल नेचर रहता है. तो रिस्क शेयर हो जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मार्केट एक्सेस है, एक्सप्लोरिंग ग्लोबल मार्केट है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज देयर, आप बिजनेस एक्वायर कर सकते हो, कॉस्ट एफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबल नेचर है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जॉइंट वेंचर की? तो जॉइंट वेंचर के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट पे होता है. इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाती हैं पार्टीज, सो देयर इज लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट. कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, अगर 2 पार्टीज अलग अलग कल्चरल से बिलोंग करती हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं. एक्सटेंसिव रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत होती है इसमें. कम्युनिकेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, अनरिलायबल पार्टनर्स रहते हैं, और कंपटीशन का बहुत ज्यादा वो रहता है, कंपटीशन बहुत रहता है. सो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग की जरूरत होती है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता, अनरिलायबल पार्टनर्स रहते हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है. स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरिंग इनटू सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर. तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे सक्सेसफुली जॉइंट वेंचर में एंटर किया जा सकता है? तो ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल पार्टनर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप होना चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लिमिटिंग स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर इज देयर, वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए,
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिट रूट्स, कैसे आप एग्जिट करोगे उसकी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर्स, तो प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के आइडेंटिफिकेशन सही से होना चाहिए। सो क्या स्ट्रैटेजीज हैं फॉर एंटरिंग इनटू सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर? ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर्स होने चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप होना चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट शुड बी देयर, जॉइंट वेंचर के स्कोप को लिमिट करने वाला होना चाहिए, वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिट रूट्स होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर्स होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर्स या फिर टाइप्स क्या हैं जॉइंट वेंचर्स के? तो जॉइंट वेंचर के टाइप्स हैं मेन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में आपका आ जाता है कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप और ट्रस्ट, और कॉन्ट्रैक्चुअल में आ जाता है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, कोऑपरेशन, एग्रीमेंट्स। Equity joint venture में there is an arrangement whereby separate legal entity is created in accordance with agreement of two or more parties. इसमें दो या दो से ज्यादा लोग separate legal entity मिलके agreement बनाते हैं, और इसमें parties जो हैं वो money resources contribute करती हैं। entity आप किस तरह से form कर सकते हो? LLP की तरह form कर सकते हो, distinct रहेगी अपने partners से। Newly created company becomes owner of resources contributed by parties to joint venture agreement. Each party becomes the owner of company having equity in company. Parties agree करती हैं on purpose and functions of new entity, proportion of capital contribution, share in profits, management, operation, duration and termination. Profit and loss of jointly owned entity is distributed in parties as per their contribution ratio. जो उनके profits होते हैं वो उस रेशियो में बढ़ जाते हैं जिस रेशियो में वो कैपिटल लेके आते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, तो अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो न्यू एंटिटी और या फिर जो ओनरशिप है, सॉरी, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि टू क्रिएट न्यू एंटिटी या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसकी ओनरशिप को जॉइंट करके इस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए। शेयर्ड ओनरशिप बाय पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज हैं वो शेयर करती हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट शेयर करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट शेयर करती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करती है अकॉर्डिंग टू द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो एंटिटी में जो पार्टीज होती हैं वो अपना ओनरशिप शेयर करती हैं, मैनेजमेंट शेयर करती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस तरह से लाती हैं उस तरह से प्रॉफिट शेयर करती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉसेस उस रेशियो में शेयर करती हैं जिस जो लिखा होता है जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में। All 5 characteristics may not be fulfilled. तो ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें से अगर कोई भी एक फुलफिल नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि वो जॉइंट वेंचर नहीं है। हो सकता है कि एक दो कोई भी फुलफिल ना हो, तो इसलिए कंपलसरी नहीं है कि सारे ही ये फुलफिल होने चाहिए। Now there is contractual joint venture. Contractual joint venture is used where in establishment of separate legal entity is not needed or creation of such separate legal entity is not feasible in one view or the other reasons. So इसमें they don't share ownership of business entities, में ownership share नहीं करते हैं, पर कुछ हर पार्टी एक्सरसाइज करती है some element of control, हर पार्टी के पास किसी ना किसी तरह का कंट्रोल होता है जॉइंट वेंचर में। एंटर करती है where narrow task or limited activity or limited term or where laws of host country don't permit ownership of property by foreign citizens. Relationship between parties set forth in agreement, जो relationship होता है parties में वो agreement में clearly defined होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस रिलेशनशिप के? तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज का कॉमन इंटेंशन होता है ऑफ रनिंग बिजनेस वेंचर। हर एक पार्टी मनी फॉर्म में या फिर मटेरियल्स में कंट्रीब्यूट करती है। सारी पार्टीज के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बट कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। तो इसमें ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म के लिए के ड्यूरेशन के लिए रिलेशनशिप डिफाइंड होता है। तो क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर की? दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो कॉमन इंटेंशन के लिए बिजनेस साथ में शुरू करती हैं।
हर पार्टी का कंट्रीब्यूशन होता है मनी फॉर्म में या फिर मटेरियल फॉर्म में, दोनों पार्टीज का कुछ कंट्रोल होता है वेंचर पे, और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं होता, पर कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब लंबे समय के लिए रिलेशनशिप ड्यूरेशन होता है इनका। restrictions under FDI policy of Government of India. So ये बोल रहा है typically any non-resident entity can set up equity-based joint venture in India. कोई भी जो non-resident entity है वो equity-based joint venture India में create कर सकती है, पर कुछ entities ऐसी हैं जो face करती हैं restrictions under FDI policy of Government of India. क्या है restrictions? कोई citizen है या फिर entity है from पाकिस्तान, वो सिर्फ तभी इन्वेस्ट कर सकती है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ले ले, उसके बाद वो डिफेंस में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी और सेक्टर्स जो प्रोहिबिटेड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। कोई भी सिटीजन और एंटिटी तभी इन्वेस्ट कर सकती है जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ले ले। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट्स हैं या नेपाल में या भूटान में या फिर सिटीजन्स ऑफ नेपाल एंड भूटान कैन इन्वेस्ट ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट कमिंग इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। तो जो एनआरआई रेजिडेंट्स हैं नेपाल या भूटान में या फिर सिटीजन्स ऑफ जो नेपाल और भूटान है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ रिपैट्रिएशन बेसिस पे, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट कमिंग इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम व्हिच लिमिट्स इंडिविजुअल होल्डिंग FII टू 10% ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड एग्रीगेट लिमिट फॉर FII इन्वेस्टमेंट टू 24% ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। तो टोटल आपका जो एग्रीगेट लिमिट है वो 24% कैपिटल ऑफ कंपनी का होना चाहिए और 10% ऑफ कैपिटल कंपनी आप कर सकते हो। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अप टू 100% ऑफ कैपिटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में 100% तक इन्वेस्ट कर सकता है और सेटअप कर सकता है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू मैनेज फंड। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं एनआर के लिए टू इन्वेस्ट इन इंडिया? तो कोई भी सिटीजन या फिर एंटिटी फ्रॉम पाकिस्तान कैन ओनली इन्वेस्ट आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। They cannot invest in defense, space, atomic energy sectors prohibited for foreign investment. Citizen or entity can invest only after approval of government of India. NRI residents जो है नेपाल या भूटान के या फिर citizens of Nepal and Bhutan can invest on repatriation basis, subject to investment coming in free foreign exchange through normal banking channels. FII can invest only under portfolio investment scheme, which limits individual holding FII to 10% of capital company and aggregate limit होना चाहिए 24% of capital of company. Foreign venture capital investor may contribute up to 100% of capital of Indian economy under automatic route and may set up domestic asset management company to manage fund. LLP form as a special purpose vehicle. So LLP firm combine करती है simplicity of partnership form with advantage of limited liability as available in case of company. ये hybrid form of business organization है, इसमें partnership के benefits भी आ जाते हैं और company के limited liability के benefits भी आ जाते हैं। तो LLP Act 2008 से पहले फॉरेन कंपनी जिसको इन्वेस्ट करना होता था या पार्टिसिपेट करना होता था टेंडर में या फिर अदर प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनी के, उसके पास ये ऑप्शन होता था कि वो कंपनी बनाए एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, पर उसका डिसएडवांटेज ये होता था कि वाइंडिंग अप उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता था और फॉरेन कंपनी को उस समय परमिशन नहीं थी कि वो इन्वेस्ट कर सके पार्टनरशिप फॉर्म में। तो इससे की एडवांटेजेस क्या है LLP बनाने की? अगर वो बनाता है LLP एज स्पेशल पर्पस व्हीकल एज कंपेयर टू कंपनी, तो इसको बनाने के बहुत ही लो कॉस्ट है LLP बनाने की। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर्स इसमें कंपनीज भी हो सकते हैं और जो मैनेजमेंट है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देखते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इसमें देयर इज डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं। लो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है इसमें, कोई भी जरूरत नहीं होती ऑडिट अकाउंट्स ऑडिट कराने की।
इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना पड़ता ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स व्हिच मेक्स अ टैक्स एफिशिएंट. वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ एलएलपी फर्म व्हिच हैज नो क्रेडिटर्स इज इजी. तो जिस एलएलपी फर्म में क्रेडिटर्स नहीं होते उसका वॉलंटरी वाइंडिंग बहुत ही आसान हो जाता है और बिना ही कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन से हो जाता है. Investment in LLP firms permitted only in sectors in which 100% FDI permitted through automatic route without performance linked conditions. तो LLP फर्म में इन्वेस्टमेंट तभी परमिट होती है जब FDI का 100% परमिट होता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट विदाउट परफॉर्मेंस लिंक्ड कंडीशंस. क्या की एडवांटेजेस हैं LLP फॉर्म करने की? लो कॉस्ट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स है, पार्टनर्स can be companies while management is by designated partners. Low annual maintenance cost है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको अकाउंट्स ऑडिट कराने की, आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना होता, which makes it tax efficient. Voluntary binding of LLP firm is easy, जिसके क्रेडिटर्स नहीं है और बिना कोर्ट और ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन से हो जाता है. इन्वेस्टमेंट इन LLP firms permitted only in sectors in which 100% FDI permitted through automatic route without performance linked conditions. Documents for joint venture, stages for finalization of joint venture. तो क्या क्या stages हैं या फिर documents चाहिए joint venture को बनाने के लिए? तो familiarization stage जहाँ पे दो partners एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं. Engagement phase जहाँ पे लेवल ऑफ कमिटमेंट इज प्रेजेंट बट नॉट वेरी फर्म और लॉन्ग टर्म. जहाँ यहाँ पे कमिटमेंट तो होता है पर इतना भी वो लंबा नहीं सोचते कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, इतना ही स्ट्रॉन्ग उनके डिसीजंस नहीं होते. फाइनल स्टेज जहाँ पे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर और एट ईच स्टेज डॉक्यूमेंटेशन इज डिफरेंट. इंडियन कंपनी प्रेफर करती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना टू डिफाइन रिलेशनशिप एट इनिशियल स्टेज. तो MOU में बताता है वो कि ड्यूटीज क्या हैं पार्टीज की, रोड मैप क्या होगा फ्यूचर का और पार्टीज पुटिंग इन रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट दिस स्टेज. Contracts are of fixed nature or related to specific events like getting order or achieving certain sales volumes. Joint agreement and shareholders agreement or LLP partnership deed must be prepared carefully to avoid any confusion even many years down the line. तो जो भी joint venture agreement है या फिर shareholders agreement है या फिर LLP partnership deed है वो इस तरह से बनानी चाहिए ताकि आगे जाकर कोई भी confusion ना हो. Essential features क्या होते हैं essential features क्या होते हैं shareholders agreement या फिर joint venture agreement या LLP partnership agreement के, या फिर key issues क्या हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए जब हम बना रहे हो shareholders agreement या फिर partnership agreement. तो बिजनेस ऑफ न्यू कंपनी LLP ध्यान में होना चाहिए. मैनर एंड एक्सटेंट टू विच रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी हो, किस तरह से लाई जा रही है. प्रोविजंस रिलेटिंग टू अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसका ध्यान होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इनका ध्यान होना चाहिए. मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग विल टेक प्लेस, डिसीजन रिगार्डिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंटिटी, देयर राइट्स, ड्यूटीज and responsibilities, persons responsible for managing finances, marketing, production, etc. Dividend distribution policy, term of office of nominated directors, manner of appointment, changes among them, valuation of company at time of separation, dispute resolution mechanism. तो ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए जब हम बना रहे हो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट और LLP पार्टनरशिप अग्रीमेंट. Essential components of joint venture agreement. Essential components क्या है joint venture agreement की? तो description होना चाहिए, parties कौन कौन सी हैं वो पता होना चाहिए, recitals, operative part, legal aspects में आता है आपका amendments of joint venture agreement, duration of joint venture, termination, confidentiality and non-disclosure agreement, non-compete clause और indemnification. Special purpose vehicle. So special purpose vehicle is formed for a special purpose. Scope जो होता है इसका limited होता है, उन्हीं activities के लिए required to be performed to attain specific purpose.
These company close their operations once purpose is attained. Operations limited to acquisition and financing of specific assets. SPV जो है is a subsidiary company whose obligation secured when even if partner company goes bankrupt. Formed through LLP, trust, corporation, limited liability corporation या फिर other entities. Benefits क्या हैं SPV के? तो ownership of assets is there. Minimum statutory requirement होता है यहाँ पे. Clarity of documentation रहता है. Tax benefits रहते हैं. Legal protection रहता है. Accounting reasons रहते हैं. Separating risk and freeing up capital is there. Allows securitization of assets without disturbing managerial relationship. Purpose of special purpose vehicle. क्या purpose होता है special purpose vehicle form करने का? So it allows parent company to make highly leveraged or speculative investments without endangering entire company. If SPV goes bankrupt, it won't affect parent company. अगर SPV bankrupt हो जाती है तो parent company को फर्क नहीं पड़ेगा. It raises funds from the market or where government regulations specify creation of separate vehicle for carrying out any specified activity. Special purpose vehicles created by parent company to implement large scale projects and operations of SPV legally limited to specific assets formed by banks, financial institutions for securitization. So इसी के साथ हमारा chapter number 10 हो गया है, which is about joint ventures and SPVs. चैप्टर नंबर 11 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.